नमस्कार साथियों, आपका दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं पढ़ा रहा हूँ काव्य भाषा भाग 2। इसके अंतर्गत साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम संग्रह किए हैं जो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, आज का जो पहला प्रश्न है, हम आपके सामने दो प्रश्न लेके आए हैं। एक है, मम्मट ने रस दोषों की संख्या मानी है। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आयोग में इस तरह से प्रश्न बनता है कि मम्मट ने रस दोषों की संख्या कुल कितनी मानी है, तो उसमें 37 है, 70 है, 23 है और 10 है। तो इसे आप लोग जानते रहिए। मम्मट ने कुल रस दोषों की संख्या, इसका सही जवाब है डी। तो रस दोषों की संख्या 10 माने हैं, जबकि काव्य दोषों की कुल संख्या 70 है और शब्द दोष की संख्या 37 है, अर्थ दोष की संख्या 23 है। तो इसका सही जवाब रस दोष की संख्या 10 है। तो इसे आप लोग साथियों जानते रहिए। इस तरह से साथियों दूसरा प्रश्न है कि मम्मट के अलावा दूसरा प्रश्न है साथियों कि विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। यह पंक्ति केशव दास की है। साथियों, इसे आप लोग जानते रहिए। केशव दास की यह पंक्ति है। अगर हम इसमें यहाँ पर विस्मय एक शब्द आया है, यहाँ पर अमृतन एक शब्द आया है, तो इस तरह से इसमें विष और अमृत एक विरोधी शब्द है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। इसमें विरोधाभास अलंकार है। अब इसमें हमें पता करना है काव्य दोष कौन सा है। विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देत में कौन सा काव्य दोष है। साथियों, 4 ऑप्शन है: श्रुति कटुत्व दोष, च्युत संस्कृत दोष, ग्रामत्व दोष और अतितत्व दोष। अप्रतितत्व दोष होगा साथियों, अप्रतितत्व दोष। तो इस तरह से 4 ऑप्शन है। तो साथियों, ये इसका पहला दोष है श्रुति कटुत्व दोष। तो श्रुति कटुत्व दोष वहाँ होता है ऐसे वाक्य या ऐसी पंक्ति जिसमें शब्द इतने कठिन हो कि वह सुनने में कर्ण प्रिय न लगे। तो जो शब्द अच्छे नहीं लगते, कठोर होते हैं, कठिन होते हैं और काव्य में आ जाते हैं, भले ही वह अर्थ प्रकट करने की क्षमता से भरे हों, लेकिन सुनने में अच्छे नहीं लगते, इसलिए साथियों उस दोष को होते हैं श्रुति कटुत्व दोष। तो इसका साथियों सबसे बेहतर उदाहरण है कि पर क्या न विषयोत्कृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता। तो साथियों देखिए, एक लाइन बन रही पर क्या न विषयोत्कृष्टता। इसमें जो ये शब्द आया है विषयोत्कृष्टता, कृष्टता, साथियों ये शब्द सुनने में कठिन लग रहा है। पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। इसकी अगली लाइन है करती विचारोत्कृष्टता। इस तरह से साथियों यहाँ जो ये लाइन है, इसमें विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता ये शब्द बहुत ही कहने में भी और सुनने में भी कटुत्व माने ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए इसमें श्रुत कटुत्व दोष है। तो श्रुत कटुत्व दोष वहाँ होता है जो शब्द कहने और सुनने में अप्रिय हो, कर्णप्रिय न हो, उसे श्रुत कटुत्व दोष कहते हैं। साथियों दूसरा उदाहरण है च्युत संस्कृत दोष। इसको आप लोग जानते रहे। च्युत संस्कृत दोष का मतलब होता है साथियों कि जहाँ पर व्याकरण के नियम की अवहेलना हो, जो व्याकरण का नियम होता है उसकी अवहेलना, मतलब लिंग, वचन, कारक, ये शब्द का जो व्याकरण की दृष्टि से वह अनुचित हो, तो वहाँ पर च्युत संस्कृत दोष होता है। साथियों इसे जानते रहिए। च्युत संस्कृत दोष वहीं होता है जहाँ पर जो व्याकरण का नियम लागू नहीं हो पाता, अर्थात वह व्याकरण के नियमों में बंध नहीं पाता, उसमें कमी रहती है। उस कमी के कारण ही उस वाक्य में च्युत संस्कृत दोष होता है। साथियों जैसे गोस्वामी बाबा लिखते हैं, मरम बचन
मरम वचन जब सीता बोला। अब साथियों इसलिए यहाँ पर च्युत संस्कृत दोष है, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है और सीता बोला है लाइन में, जबकि सीता क्या होना चाहिए था, सीता बोली होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी बाबा ने लिखा है मरम वचन जब सीता बोला, तो इसलिए साथियों ये बोला के बजाय बोली होना चाहिए था, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है। तो लिंग की दृष्टि से इसमें व्याकरण संबंधी एक त्रुटि है, इसलिए साथियों यहाँ च्युत संस्कृत दोष है। एक साथियों और उदाहरण हम लेते हैं कि इस निराशता को छोड़ो, इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम। अब देखिए साथियों यहाँ पर भी व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी आया है। जैसे आशा का विलोम होता है निराशा, लेकिन यहाँ पर आ गया है निराशा न होकर के निराशता, जो कि व्याकरण की दृष्टि से अनुचित है। इसलिए साथियों यहाँ भी च्युत संस्कृत दोष है। तो इस तरह से साथियों ये इसमें जो है श्रुति कटुत्व दोष है, क्योंकि यहाँ शब्द कठिन है, कर्णप्रिय नहीं है, इसमें शब्द कठिन है। इसमें यहाँ बोला के बजाय बोली होना चाहिए था, यहाँ निराशता के बजाय निराशा होना चाहिए था। तो इस तरह से ये कमियां जो है व्याकरण की दृष्टि है, तो यहाँ च्युत संस्कृत दोष है। इसके बाद साथियों जो तीसरा उदाहरण है वह ग्रामत्व दोष का है। जैसे मूड़ पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, मूड़ पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल। अब साथियों इसमें ग्रामत्व दोष है। ग्रामत्व दोष का मतलब होता है साथियों कि जिस वाक्य में कोई शब्द ग्रामीण भाषा का आ जाए, गांव का आ जाए, गंवारों वाली बोली या शब्द आ जाए, तो वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। अब देखिए साथियों यहाँ पर ग्रामत्व दोष इसलिए है कि पै मुकुट धरे सोहत है गोपाल, पे मूड़ शब्द, मूड़ का मतलब होता है सर, तो सिर पे होना चाहिए था, सिर पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, लेकिन सिर के बजाय यहाँ कवि ने मूड़ शब्द लिख दिया है। अब मूड़ जो है गंवारों की, गाँवों की भाषा होती है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रामत्व दोष है। तो साथियों इसको भी आप लोग जानते रहिए। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए साथियों, कैसे करते हो इस द्वार, कैसे करते हो इस द्वार पर फिर से कभी न आऊं। कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी न आऊं, फिर से कभी न आऊं। तो साथी यहाँ पर देखिए इस लाइन में एक शब्द आ गया है द्वार, जैसे इसमें मूड़ आ गया था तो ग्रामत्व दोष है, चूँकि गांव की भाषा हो गई। वैसे यहाँ कैसे कहते हो इस द्वार पर होना चाहिए था, दरवाजे पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आ गया है द्वार शब्द। तो इस तरह से साथियों माने ऐसे शब्द जो ग्रामीण भाषा के आ जाते हैं साहित्य, हिंदी साहित्य में, तो वहाँ पर ग्रामत्व दोष होता है। जैसे आज शेर को देख करके धुगधुगी सी हो उठी। अब यहाँ साथियों जैसे ये धुगधुगी शब्द जो आया है तो यह ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसलिए उसमें भी। अब इसके बाद साथियों चौथा है अप्रतीतत्व दोष। अप्रतीतत्व दोष वहाँ होता है ऐसे वाक्य में जहाँ लोक प्रचलित शब्द नहीं होते, लोक प्रचलित शब्द जहाँ प्रयोग में नहीं होते उसमें अप्रतीतत्व दोष आता है। क्यों? क्योंकि साथियों इस पंक्ति में विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देत,
यहाँ विस्मय का मतलब विष नहीं है, यहाँ विस्मय का मतलब होता है जल। गोदावरी का जल अमृत के समान फल देने वाली है। अब विष को जल को विष कहा नहीं जाता। लोक भाषा में, लोक समाज में जल का पानी कहा जाता है, विष का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यहाँ पर विस्मय का भी अर्थ जल होता है, लेकिन वह लोक चलन में नहीं है। लेकिन यहाँ केशवदास ने उसे लोक प्रचलन में न होने के बावजूद ये शब्द रखा है, इसलिए यहाँ पर अप्रतीतत्व दोष है। तीसरा प्रश्न है, नृपमो कह है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। ये इस पंक्ति में इसका अर्थ जान लीजिए। नृप माने राजा, मोकह माने मुझे दीजिए, है माने घोड़ा। हे राजा आप हमें घोड़ा दीजिए, अथवा मत गजेंद्र, या फिर हमें हाथी दे दीजिए। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है। अब इसमें साथियों एक काव्य दोष हो गया है। आपके पास ऑप्शन है अक्रमत्व दोष, दुष्क्रमत्व दोष, पुनरुक्ति दोष, अश्लीलत्व दोष। तो इस 4 दोषों में एक उत्तर इसका सही है। अब पहले आप ये जानिए कि अक्रमत्व दोष कौन सा है। तो साथियों जब कोई शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से सही नहीं होता, जब कोई शब्द का जो क्रम होता है वह वाक्य रचना की दृष्टि से अर्थात व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं होता है, तब वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। जैसे वह जाता है, अगर यह न कह के ये कहा जाए जाता वह है, तो यह क्या हो गया? अक्रमत्व दोष हो गया। क्यों? क्योंकि इसका हम क्रम जो है, कर्ता के बाद कर्म फिर क्रिया का जो एक नियम है, उसको हम यहाँ पर उसका क्रम उलट दिए, तो इसलिए ऐसी जगह पे अक्रमत्व दोष होता है। तो इसमें अक्रमत्व दोष नहीं है, इसलिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें वाक्य रचना की दृष्टि से शब्द का हेर फेर किया गया है। अक्रमत्व दोष होता कहाँ है साथियों? तो इसको आप लोग जानते रहिए। जैसे विश्व में लीला निरंतर, इसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। अब साथियों यहाँ पर अक्रमत्व दोष है, क्योंकि ये विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। यहाँ पर ये जो मानवी अंत में रख दिया गया है साथियों, इसे अंत में नहीं रहना चाहिए। मानवी शब्द को पहले होना चाहिए, मानवी शब्द को इस पंक्ति में पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ अंत में रख दिया गया है, इसलिए साथियों यहाँ पर अक्रमत्व दोष है। तो इसे आप लोग जानते रहिए। एक दूसरा उदाहरण भी लेते हैं। घंटों लेके जननी, घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी। तो यहाँ भी साथियों ये घंटों लेके जो शब्द आ गया है, यहाँ पर ये बाद में होना चाहिए। माने जननी, घंटों जननी हरि को गोद में लेके बैठती थी, और यहाँ लेके जो है पहले आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो व्याकरण की दृष्टि से जो क्रम की गड़बड़ी है, शब्द का जो क्रम है वह वाक्य रचना की दृष्टि से गड़बड़ रखा गया है, तो वहाँ पर अक्रमत्व दोष होता है। साथियों दुष्क्रमत्व दोष वहाँ होता है जहाँ लोक व्यवहार की दृष्टि से शब्द गलत रखे जाते हैं। वहाँ पर लोक व्यवहार की दृष्टि से जब शब्द लोक विरुद्ध क्रम होता है, जहाँ पर लोक विरुद्ध क्रम जहाँ पर होगा वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होगा। तो इस नृपमोह कह है दीजिए, यहाँ पर साथियों यही है दुष्क्रमत्व दोष। क्यों है? क्योंकि हे राजा मुझे है दीजिए माने घोड़ा दीजिए अथवा मत गजेंद्र। मांगना तो ऐसे चाहिए, पहले बड़ी चीज़ मांगी जाती है, अगर बड़ी चीज़ न मिले तो छोटी चीज़ मांगी जाती है। मतलब यहाँ पहले हाथी मांगना था, उसके बाद अगर आप हाथी न दें तो मुझे घोड़ा दे। लेकिन यहाँ
लोक विरुद्ध क्रम रख दिया गया है। पहले घोड़ा दे दीजिए, अगर घोड़ा न दे सके तब हाथी दीजिए। तो माने यह लोक विरुद्ध क्रम है, इसलिए साथियों दुष्क्रमत्व दोष है। जैसे दुष्क्रमत्व दोष का साथियों एक उदाहरण हम और देते हैं। पैसा दे दो 5, पैसा दे दो 5, नहीं तो 10 ही दे दो। तो यहाँ पर भी साथियों दुष्क्रमत्व दोष है, क्योंकि लोक विरुद्ध क्रम, पहले या फिर 10 पैसा दे दो, अगर 10 पैसा न दे सको तो 5 पैसा दे दो। लेकिन यहाँ कैसे मांगा गया है, पैसा दे दो 5, नहीं तो 10 ही दे दो। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष है। एक उदाहरण और लेते हैं साथियों, जैसे राजन देव तुरंग मोहि अथवा देव मतंग। राजा हूँ देव तुरंग, तुरंग माने घोड़ा, हे राजा मुझे घोड़ा दीजिए, अथवा देव मतंग, मतंग माने हाथी होता है। तो वही बात यहाँ भी है, नृपमोह का है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। यहाँ है माने घोड़ा और गजेंद्र माने हाथी, वहाँ पर तुरंग आ गया है, राजन हमको तुरंग दीजिए अथवा मतंग, मतंग माने हाथी। तो वहाँ भी जो है क्रम उल्टा किया गया है, पहले हाथी मांगना चाहिए फिर घोड़ा मांगना चाहिए। तो इस तरह से साथियों दुष्क्रमत्व दोष होता है। इसके बाद साथियों तीसरा है पुनरुक्ति दोष। इसको भी आप लोग साथियों जानते रहिए, पुनरुक्ति दोष के विषय में भी जानते रहिए। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जब कोई शब्द 2 बार आए, माने उसका पुनरावृत्ति हो, दोबारा आए, तो वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है साथियों। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए कि पुनरुक्ति दोष होता कहाँ है। जैसे सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, सब कोई जानत तुम्हें सारा जगत जहान। अब देखिए साथियों यहाँ पर सब कोई जानत तुम्हें सारा जगत जहान, और जगत और जहान ये जो शब्द आ गया है, जगत माने संसार, जहान माने भी संसार। तो इस तरह से यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि एक शब्द जो है 2 बार एक शब्द को अर्थ को ही प्रकट कर रहा है। तो ऐसे जगह पे पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे मृदुबानी, एक और उदाहरण से समझते हैं कि मृदुबानी मीठी लगे, मृदुबानी मीठी लगे, बात कवित की उक्ति। अब साथियों यहाँ पर देखिए फिर पुनरुक्ति दोष हो गया है, क्योंकि मृदुबानी माने मीठी बात, अब बात यहाँ आ गया है। तो बानी माने भी बात होता है, बात माने तो बात होता ही है। तो इस तरह से एक ही पंक्ति में 2 बार एक ही शब्द आया है, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति दोष होगा। इसके बाद साथियों एक है अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष माने वह होता है ऐसे शब्द जो बहुत ही लज्जाजनक होते हैं, जिससे कहने में भी लाज हो, सुनने में भी लाज हो। तो जहाँ इस तरह से साहित्य में प्रयोग कवि करता है तो वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। तो इस तरह से साथियों हमने एक उदाहरण में हम आपको 4 दोष पढ़ाए, अक्रमत्व दोष, दुष्कर्मत्व दोष, पुनरुक्ति दोष और अश्लीलत्व दोष। तो इस तरह से साथियों नृपमोह कह है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, इसमें दुष्कर्मत्व दोष है। इसका सही जवाब है बी, दुष्कर्मत्व दोष। जैसे पैसा दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो, राजन दे दो तुरंग अथवा दे दो मत गयन, तो मतंग, तो माने राजा मुझे तुरंग दे दो, घोड़ा दे दो अथवा मतंग दे दो, हाथी दे दो। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।